दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, पांडवों के मामा का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, दो बहनें, सौतेली माँ, जंगल का डर और 12 आदमी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशालकाय जंगल था। उस जंगल के एक छोर पर एक बुढ़िया झोपड़ी बनाकर रहती थी। उसके दो पुत्रियां थी। एक का नाम था ममता और दूसरी का नाम काजल। ममता बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, जबकि काजल उसकी सौतेली पुत्री थी। इस कारण स्वभावतः घर के सारे कामकाज का भार काजल के ही कंधों पर आ पड़ा। काजल देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदु स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती थी। काजल यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को करने के लिए तत्पर रहती, पर ममता और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने कसती और दुराया करती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट भर सकें। हाँ माँ, ममता झट जवाब देती और इस पर तुर्रा यह कि अपने को मुझसे भी बहुत अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं। उसकी कटाक्ष युक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती मानो। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिंड छुड़वाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और काजल को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लग गई। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए कर बह रही थी, ममता काजल के पास गई और उससे बोली, मुझे केली के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी अच्छी बहन, काजल घबराकर कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे केले के फूल मिलेंगे कहाँ? तुम देखती ही तो हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ सा है, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं उग रहा है और तुम मुझे केले के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ममता ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हाल में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए इस घर में आने की जुर्रत ना करना। हाँ, भीतर से गुड़गुड़ी पीते हुए बुढ़िया बोली, ममता के लिए केले के फूल तोड़ के ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी काजल क्या करती, रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और केले के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो। कड़ाके की सर्दी थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकटा रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 12 आदमी बैठे हुए हाथ पांव ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भोंडी जैसी थी। डरते घबराती वह किसी तरह उनके पास पहुंची। काजल ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे? सर्दी से मैं बहुत ठिठुर गई हूँ, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? दया और स्नेह भरे यह शब्द सुनकर काजल अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए केले के फूल तोड़कर लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल ना मिले मैं घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ? जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरे हरे घास का एक सुंदर सुहावना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन कैली के फूलों से भर उठा, वातावरण सुरभिमय हो उठा और जहां देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे।
जाओ बेटी फूल तोड़ लो। बूढ़े बाबा ने काजल को प्रोत्साहित करते हुए कहा और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। काजल की खुशी का क्या पूछना, उसने फूल बटोर कर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और सौतेली बहन ममता दोनों बड़ी आश्चर्यचकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए? अब क्या होगा? अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि ममता काजल के पास आकर रूखे स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर लेके आओ। उसने आदेश दिया। और हाँ, देखो बिना बेर लिए कभी मत लौटना, बेर लेकर ही लौटना। काजल का हृदय तो यह सुनकर धक्क से रह गया। भला इस जाड़े में मैं बेर कहाँ पाऊंगी? यह कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वह इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पांव सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह दे दो आप लोग, उसने कंपित स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यह तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने काजल को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। काजल बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए बेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी। उसके फूल से कोमल मुखड़ों को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढाढ़स बंधाया। इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उसकी ओर संकेत करते हुए कहा। जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के रंग की सी चादर ओढ़े हुए जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उग गए। फिर से काजल उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर स्तंभित रह गईं। कहां से बेर मिल गए इसे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ममता जल भुनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारावार नहीं था और इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपटकर काजल को कहा, चली जाओ, अब मेरे लिए कुछ सेब लेकर आओ। इन रोषपूर्ण शब्दों के साथ इस बार काजल को पकड़कर उसने अपने हाथों से बाहर को धकेल दिया और इस तरह काजल को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वह थककर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। वह बिल्कुल निराश, हतप्रभ और निशब्द हो गई थी। पर वहीं उसके पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उसे पूछताछ की और सारी बात सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए? भाई सितंबर, बूढ़े ने पक्के अंगूरों के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया। इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वहीं का वहीं उग गया, जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने काजल से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाएं उठा ले जाओ। काजल ने पेड़ को धीरे से हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वह आनंद और संतोष पूर्वक घर को चल पड़ी। तीसरी बार भी काजल को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर ममता और उसकी माँ की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गईं। केवल 2 सेब, ममता चिल्लाई, किंतु उसने जब एक सेब को मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा जाग गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लेकर आऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में बोलती ही उनके बीच में घुसकर वह स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लग गई। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब, रूखे स्वर में ममता ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। ममता उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। यह घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई।
काजल अब उस कुटिया में अकेली थी, पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के काम काज करती, कंदमूल फल फूल पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसे रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुनहरे मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। काजल को वह अपने दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और काजल रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।